तो बात करेंगे कर्क लगन वाले जातकों के लिए जब भी गुरु और शुक्र की युति अगर लगन में ही बनेगी तो यहाँ गुरु और शुक्र आपको कैसा प्रभाव दे सकते हैं। देखिए ये लगन है आपका और ये प्रथम भाव ही है जहाँ पर शुक्र आपके लगन के अकॉर्डिंग आपके चार्ट में कारक ग्रह भी होते हैं और गुरु एक अत्यंत शुभ ग्रह माने जा सकते हैं कर्क लगन के लिए और लगन में गुरु का स्थित होना और भी ज्यादा आपके लिए पॉजिटिव रहेगा। अब गुरु यहाँ वास्तव में कैसी स्थिति में है, वो रेट्रोग्रेड है, अस्त हैं। अगर यहाँ गुरु अस्त भी होते हैं उस केस में भी बहुत बेहतर रिजल्ट आ सकते हैं गुरु के। और अगर रेट्रोग्रेड हो जाते हैं तो फिर यहाँ गुरु सामान्य ही प्रभाव देंगे। तो गुरु का रेट्रो होने के केस में जो प्रभाव है थोड़ा कम हो जाएगा। इसके साथ साथ शुक्र यहाँ बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव रहेंगे आपके लिए और शुक्र अब रेट्रोग्रेड नहीं होने चाहिए। तो शुक्र के रेट्रोग्रेड होने से निश्चित तौर पे इनका जो प्रभाव होगा कम रहेगा। लेकिन गुरु और शुक्र लगन में है तो अगर इनमें से कोई भी रेट्रोग्रेड नहीं है, सामान्य स्थिति में ही है, तो निश्चित तौर पे ही आप बहुत ही ज्यादा आध्यात्मिक जीवन भी जी सकेंगे और लाइफ में हमेशा धन लग्जरी का और सौंदर्य का लुत्फ भी ले सकेंगे या रिलेशनशिप वाइज भी आप बहुत ज्यादा संतुष्ट होंगे। अब किसी भी अन्य ग्रह का प्रभाव अगर इन ग्रहों पर पड़ता है तो इनके रिजल्ट में कमी या अधिकता हो सकती है। गुरु मेनली यहाँ ज्ञान के कारक हैं और आध्यात्म के कारक हैं। साथ साथ में गुरु आपको काफी लकी बनाते हैं। आपकी पूरी की पूरी जो हॉरोस्कोप है उसमें कोई भी प्रकार का दोष है, कोई भी प्रकार की कमी है, उसको हरने की क्षमता गुरु रखते हैं अपनी शुभ दृष्टि की वजह से या अपनी शुभ प्लेसमेंट की वजह से। अब यहाँ डिस्पोजिटर का रोल बहुत ज्यादा अहम होगा। वास्तव में चंद्रमा आपके चार्ट में कितनी अच्छी स्थिति में बैठे हैं ये आपको देखना है। अगर यहाँ चंद्रमा भी साथ ही बैठे हो तो ये और भी ज्यादा आपके लिए फेवरेबल होगा। गुरु और शुक्र एक बहुत ही ज्यादा आध्यात्मिक या धार्मिक जीवन के साथ साथ आपको काफी ज्ञानी बनाते हैं, विद्वान बनाते हैं और साथ ही जीवन के सारे भौतिक सुख भी आपको प्रदान करते हैं। इसके अलावा इन दोनों की अगर लगन में युति बन रही है तो ये वैवाहिक जीवन के लिए, धन लग्जरी के लिए या अन्य जीवन में सुख प्राप्त करने के लिए बहुत अच्छी युति कही जा सकती है। यहाँ आपको गुरु रूपी जो ज्ञान है वो भी मिलेगा। ज्ञान की वजह से आप लगभग अपनी हर समस्या का समाधान कर पाएंगे। अब इनके साथ अगर कोई राहु केतु जैसा ग्रह बैठा हो, शनि जैसा ग्रह इवन बैठा हो, तो इनके प्रभाव में कमी या अधिकता जरूर हो सकती है। और इनमें से भी अगर कोई ग्रह रेट्रोग्रेड कंडीशन में है, राहु के साथ रेट्रो होके या रेट्रोग्रेड होके केतु के साथ है, तो उस केस में आपको बहुत ज्यादा कमी या प्रभाव में अधिकता देखने को मिल सकती है। तो यहाँ पे आपको अब ये देखना होगा इनके साथ कोई भी प्लेनेट अगर बैठा है तो वो आपके चार्ट में कौन कौन से भावों का स्वामी है। जैसे मान लीजिए अगर यहाँ मंगल बैठते हैं आपके लगन में तो मंगल यहाँ नीच की स्थिति में होंगे, लेकिन गुरु के साथ बैठे होंगे मंगल। तो गुरु के अगर मंगल ज्यादा क्लोज हुए तो ये थोड़ा सा आपके लिए पॉजिटिव भी रहेगा। लेकिन अगर मंगल शुक्र के बहुत ज्यादा क्लोज हुए तो कहीं ना कहीं फिर आपको कैरियर वाइज ज्यादा अच्छा रह सकता है, बट रिलेशनशिप वाइज उतना अच्छा नहीं रहेगा। क्योंकि गुरु शुक्र का जो युति है कहीं ना कहीं अगर शुक्र उसमें से मंगल के ज्यादा क्लोज है तो आप में बहुत ही ज्यादा एग्रेशन रह सकता है अपने रिलेशनशिप को लेके। मैरिड लाइफ में बहुत ज्यादा असंतुष्टि रह सकती है। हालांकि इस बात की संभावना भी बहुत अधिक है कि गुरु और शुक्र साथ बैठे हो तो निश्चित तौर पे ही जातक है वो ज्यादा भोग विलास की तरफ नहीं जाएगा, वो अपने जीवन को बहुत ज्यादा बैलेंस करेगा। हमेशा आध्यात्मिक उन्नति भी जातक उतनी ही पाएगा और साथ साथ में लग्जरी जीवन में भी वो काफी प्रोग्रेस कर जाएगा। तो इस प्रकार का जातक किसी भी प्रकार की शिकायत नहीं करेगा। अब लेकिन ये रिश्तों को लेके बहुत अच्छा युति माना जा सकता है। रिश्तों में आपकी अटैचमेंट को ये कंजक्शन बढ़ाएगा। साथ में आपकी जो भी जिम्मेदारियां रहेंगी आपके जीवन साथी के प्रति, आपकी संतान के प्रति या अपने जो भी पारिवारिक रिश्ते हैं उनके प्रति, उनको आप बहुत अच्छे से पूरा करेंगे। गुरु अगर देखा जाए तो एक अत्यंत शुभ ग्रह के रूप में है और शुक्र भी अत्यंत शुभ ग्रह है। हालांकि दोनों के कारकत्व में काफी ज्यादा डिफरेंस है, बट गुरु ज्ञान के कारक और वेल्थ एक्युमुलेशन के कारक होने की वजह से यहाँ आपको धन संपत्ति के मामलों में भी, ज्ञान के मामलों में भी और अन्य मामलों में जो भी मामले आपकी हायर एजुकेशन से जुड़े हैं, आपकी खुद की नेम फेम प्रसिद्धि से जुड़े हैं, व्यवहार से जुड़े हैं, उन मामलों में गुरु का सपोर्ट बहुत बेहतर रहेगा। शुक्र का अगर देखा जाए तो शुक्र का मेनली जो यहाँ आपको प्रभाव देखने को मिलेगा वो सबसे ज्यादा आपकी पर्सनैलिटी पर, आपकी मैरिड लाइफ या आपके रिलेशनशिप पर और आपका जो भी कहीं ना कहीं पर्सनैलिटी है, पर्सनैलिटी जो आपका एक बहुत ही या तो क्रिएटिव पर्सनैलिटी बोल सकते हैं या एक बहुत ही अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी जहां पर गुरु का प्रभाव भी साथ साथ में, तो आप में लगभग सारे वो गुण हो सकते हैं जो एक संपूर्ण एक इंसान, एक बहुत अच्छा इंसान बनने के लिए चाहिए और उस इंसान के पास जीवन में जो कुछ भी उसकी रिक्वायरमेंट हो वो सब कुछ हो।
अब अगर यहाँ कोई फ़ेयरी प्लैनेट अगर प्रभाव डाल रहा है, तो उस केस में आपकी क्रिएटिविटी बढ़ने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, आपकी अन्य स्किल्स के बढ़ने के चांसेस बहुत ज़्यादा है, बट रिलेशनशिप वाइज़ आपको थोड़ी प्रॉब्लम ज़रूर आएगी। लेकिन आपका यहाँ कोई फ़ेयरी प्लैनेट अगर बैठा है, तो वो आपके अंदर उतना ही ज़्यादा एग्रेशन भी लाएगा, और क्योंकि आप चंद्रमा से संचालित होते हैं, आपके लग्नेश चंद्रमा है, तो आपके इमोशंस पे, आपके मूड पे उस ग्रह का असर बहुत ज़्यादा पड़ेगा। तो गुरु और शुक्र आपको एक पूर्ण रूप से संपूर्णता देते हैं, कहीं न कहीं ज्ञान के मामले में, धन के मामले में, और अन्य जो भी आपके करियर से जुड़े मामले हैं और जो भी आपके भौतिक सुख है उस मामले में। तो यहाँ इस युति को ज़्यादातर केस में अब आपको पॉजिटिव नज़रिए से ही लेना चाहिए। साथ में गुरु और शुक्र दोनों ही वैवाहिक जीवन के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट ग्रह हैं। गुरु को अगर हम सबसे पहले लेते हैं, तो स्त्रियों के लिए गुरु, क्योंकि उनके हस्बैंड के कारक हैं, इसलिए अगर गुरु यहाँ बैठे हैं, तो आपको वैवाहिक जीवन स्टार्ट होने के बाद जीवन साथी से बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिल सकता है। जीवन साथी का कहीं न कहीं आपकी पर्सनैलिटी पे, आपकी ओवरऑल लाइफ पे बहुत ज़्यादा प्रभाव रह सकता है, और क्योंकि शुक्र इनके साथ जुड़े हैं, तो आपका विवाह होने के पश्चात आपके हस्बैंड के थ्रू आपके जीवन में धन लग्ज़री आने के चांसेस बनते हैं। यहाँ अब लेकिन शुक्र अगर ज़्यादा क्लोज हुए गुरु के, तो इस बात की संभावना और अधिक बढ़ जाएगी कि आपके जीवन में भौतिक सुख बढ़ेगा विवाह होने के पश्चात। इसके साथ-साथ कहीं न कहीं आप खुद की जो पर्सनैलिटी है उसको लेके ज़्यादा कॉन्फिडेंस में अपने आप को महसूस करेंगे विवाह के बाद। इसके साथ-साथ आपका नेम फेम, आपका प्रसिद्धि और अन्य मामलों में जो भी आपके इंडिविजुअल मैटर्स हैं, उनमें आपको ज़्यादा सफलता मिलेगी विवाह होने के बाद। इसके साथ ही गुरु यहाँ बैठकर शुक्र से जुड़े मामलों में आपको काफ़ी लकी भी बनाते हैं। तो गुरु अगर देखा जाए तो मुख्य तौर पे संतान के और ज्ञान के कारक हैं, तो वो सारी चीज़ें भी आपको गुरु के यहाँ होते हुए मिलती हैं। अब यहाँ थोड़ा-सा इस बात की संभावना बनती है, अगर यहाँ कोई फ़ायरी प्लैनेट बैठा है, तो आपका जो जीवन साथी होगा वो थोड़ा-सा आपके लिए डोमिनेटिंग होगा, क्योंकि गुरु और शुक्र दोनों ही अत्यंत शुभ ग्रह हैं। शुभ ग्रह होने के केस में आप हमेशा हर कंडीशन में कॉम्प्रोमाइज़ कर जाएँगे। बट अगर यहाँ कोई फ़ायरी प्लैनेट हुआ, तो वो फ़ायरी प्लैनेट किस ग्रह के ज़्यादा क्लोज़ है, वो भी आपको देखना होगा। अगर फायरी प्लैनेट यहाँ शुक्र के ज़्यादा क्लोज हो, तो उस केस में आप में कहीं न कहीं जो रिश्तों के प्रति इमोशंस हैं वो ज़्यादा बढ़ेंगे, रिश्तों के प्रति आपकी अटैचमेंट बढ़ेगी। आपके वैवाहिक जीवन के शुरू होने के बाद कभी-कभी आपको रिश्तों में कुछ असंतुष्टि भी देखने को मिल सकती है। अब वास्तव में चंद्रमा कैसी स्थिति में है? क्या चंद्रमा का संबंध गुरु से है? क्या चंद्रमा का संबंध यहाँ शुक्र से है? तो आपकी जो इंडिविजुअल जो स्किल्स हैं उनको और ज़्यादा बढ़ोतरी यहाँ देंगे, अगर चंद्रमा इन किसी के भी साथ संबंध बनाते हैं, या विशेष रूप से अगर युति बनाते हो तो। इसके साथ ही चंद्रमा अगर किसी फायरी प्लैनेट के साथ बैठे हैं आपके चार्ट में, तो उतना ही ज़्यादा एक्सपेक्टेशन आपकी बढ़ जाएँगी इन ग्रहों से रिलेटेड कारकत्व और इन ग्रहों से रिलेटेड जो भी रिजल्ट्स आपके जीवन में रहेगा। अब यहाँ पे अगर शुक्र को देखा जाए, तो शुक्र स्त्रियों के लिए तो उनके स्त्रीत्व का ही कारक है, बट कहीं न कहीं धन लग्ज़री का भी कारक है स्त्रियों के लिए, और उनके जो पुरुषों के लिए अगर देखा जाएगा शुक्र को, तो उनके लिए उनके वैवाहिक जीवन के लिए बहुत इम्पोर्टेंट ग्रह शुक्र को कहा जा सकता है। इसलिए आपका अगर पुरुष का चार्ट हो, पुरुष के चार्ट के होने के केस में, क्योंकि गुरु साथ में युति कर रहे हैं शुक्र के, तो आपका जो पार्टनर होगा वो आपके जीवन में सौंदर्य, आपके जीवन में धन लग्ज़री तो लेकर आएगा ही, गुरु रूपी ज्ञान और शुभता भी वो आपके जीवन में लेकर आएगा। तो ये हो सकता है कि आप अगर एक पुरुष हैं, तो आप विवाह होने के पश्चात या धीरे-धीरे आपके वैवाहिक जीवन के आगे बढ़ने के साथ-साथ संतान से जुड़े हुए मैटर्स में काफ़ी लकी साबित होंगे, या फिर आपकी संतान आपके लिए बहुत ज़्यादा लकी होगी। कहीं न कहीं संतान से जुड़े मैटर्स में आपको बेहतर रिज़ल्ट मिल सकते हैं। फिर ये दशा जो होगी, या ये जो स्थिति होगी कहीं न कहीं गुरु और शुक्र की, ये जो कंडीशन होगी वो आपके करियर के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट होगी, और आपके ओवरऑल जो आपके आर्थिक मैटर्स हैं, जो फैमिली से जुड़े मामले हैं, या जो भी आपके फाइनेंशियल कंडीशन के हिसाब से अगर आप देखें इसको, तो बहुत बेहतर यहाँ पे प्रभाव पड़ेगा दोनों का ही। अब आपको ये देखना होगा कि इनके साथ कोई भी अगर प्लैनेट बैठा है, तो वो आपके चार्ट में किन-किन भावों का स्वामी। आपके चार्ट में वो प्लैनेट अगर शुभ ग्रह हुआ, और अगर कहीं न कहीं अगर वो आपके 4th हाउस से जुड़ा है, या मान लीजिए अगर वो प्लैनेट कहीं न कहीं आपके 10th हाउस या 11th हाउस या किसी भी अन्य भाव का स्वामी हो सकता है, तो उस केस में आपको काफ़ी ज़्यादा कहीं न कहीं बढ़ोतरी देखने को मिलेगी, और उस हाउस से रिलेटेड जो रिज़ल्ट्स हैं वो पाना आपके लिए काफ़ी आसान होगा। साथ-साथ में उस भाव से संबंधित आपको धन लग्ज़री और रिलेशनशिप के मामले में काफ़ी सहायता मिल सकती है। हालाँकि अब प्लैनेट विशेष को आपको देखना होगा। जैसे मान लीजिए एक शुभ प्लैनेट है, तो शुभ प्लैनेट यहाँ चंद्रमा है आपके चार्ट में, लग्नेश खुद ही हैं, तो चंद्रमा के बैठने से यहाँ आपको सबसे ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा, और गुरु और शुक्र का प्रभाव भी चंद्रमा पर अवश्य ही पड़ेगा।
बट अन्य मामलों में अगर हम देखें तो आपके चार्ट में हो सकता है कि बुध यहाँ बैठे हों। बुध यहाँ बैठे होने के केस में भी आपको काफ़ी बेहतर परिणाम मिल सकते हैं। इसके साथ-साथ अगर यहाँ शनि भी बैठे हों तो शनि बैठने के केस में रिलेशनशिप वाइज़ थोड़ा आप ज़्यादा डेडिकेटेड हो जाएँगे या अपनी पर्सनल लाइफ़ को अपने इंडिविजुअल रूप से आप थोड़ा ज़्यादा फ़ोकस करने लगेंगे और आपके अंदर बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन आ जाएगा। तो ये जो कंडीशन है दोनों ही ग्रहों की, ये आपके नेम फेम के लिए, प्रसिद्धि के लिए और आपके फिजिकल अपीयरेंस के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी रहेगी। लेकिन गुरु और शुक्र दोनों साथ मिलकर हमारी जो लाइफ है उसको बहुत ज़्यादा कंप्लीट दिखाते हैं हमेशा ही। क्योंकि लाइफ के जो 2 मेन एस्पेक्ट हैं जहाँ पर इंसान कोई भी है वो धन लग्ज़री को एन्जॉय करने की तरफ देखता है या बहुत ज़्यादा भौतिक जीवन की तरफ देखता है, वहीं वो एक तरफ अध्यात्म की तरफ भी जाना चाहता है। लेकिन ये दोनों ही ग्रह जब साथ मिल जाएँ तो आध्यात्मिक जीवन को भी उतना ही कंप्लीट दिखाते हैं और कहीं न कहीं भौतिक जीवन को भी उतना ही ज़्यादा कंप्लीट दिखाते हैं। अब अगर हम देखेंगे तो गुरु यहाँ आपके चार्ट में 6th लॉर्ड है और आपके चार्ट में वो नवम घर के स्वामी। तो गुरु यहाँ आपको भाग्यशाली बनाते हैं काफ़ी ज़्यादा। साथ में आपके करियर के लिए भी गुरु काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे। तो आपके 6th हाउस से जुड़े मैटर्स में भी आपको गुरु काफ़ी हेल्प करेंगे, काफ़ी सहायता करेंगे डिसीजन वगैरह लेने में। इसके साथ ही आपको हालाँकि 6th हाउस में कोई भी प्लैनेट बैठा है तो उस प्लैनेट को भी अवश्य ही देखना होगा। पर मेनली आपको ऐसा जो गुरु रहेगा वो नेम फेम के मामले में, प्रसिद्धि के मामले में तो अच्छा रहेगा ही। साथ ही आप 6th हाउस से जुड़े मामलों में काफ़ी वाइज़ली डिसीजन ले सकेंगे। गुरु आपके चार्ट में नवम भाव के स्वामी, नवम भाव के स्वामी होने की वजह से इस बात की संभावना बनती है कि जातक का जो इंटरेस्ट रहेगा धार्मिक या आध्यात्मिक मामलों में पर्याप्त रूप से रहेगा। जातक अपनी एजुकेशन पर भी काफ़ी अच्छे से फोकस करेगा, विशेषकर वो अपने उच्च अध्ययन के प्रति ज़्यादा सीरियस रहेगा। साथ ही यहाँ कलात्मकता भी आपकी झलकेगी, तो जितनी ज़्यादा आप में कलात्मकता होगी उतना ही ज़्यादा जो भी नेचुरल आप में टैलेंट होगा या जो भी नेचुरल गुण होंगे उसका प्रयोग आप अपने किसी भी पर्टिकुलर काम में कर सकेंगे। फिर यहाँ अगर हम शुक्र को लेंगे तो शुक्र क्योंकि 4th लॉर्ड है और 11th लॉर्ड है, इसलिए शुक्र धन लग्जरी के हिसाब से ज़्यादा बेहतर होंगे। और गुरु और शुक्र जब साथ मिल जाते हैं तो क्योंकि 11th हाउस के लॉर्ड शुक्र होने की वजह से ये आपके नेटवर्क में या कार्य क्षेत्र में भी काफ़ी ज़्यादा विस्तार देंगे। अब जो भी प्लैनेट यहाँ जुड़ेगा इनके साथ युति करके, उस हाउस से संबंधित काम करना या उस हाउस से संबंधित नेम फेम पाना आपको आसान होगा। इसके साथ-साथ हम इनकी अगर दृष्टियों के हिसाब से देखेंगे तो गुरु का सबसे पहले दृष्टि पड़ेगा पंचम भाव पे। पंचम भाव जहाँ गुरु अब वृश्चिक राशि पे दृष्टि डालेंगे। वृश्चिक राशि इनके परम मित्र मंगल की ही राशि है। तो मंगल का घर होने की वजह से यहाँ गुरु के जो परिणाम होंगे आपके लिए काफ़ी बेहतर होंगे। इसके साथ-साथ गुरु का अगर पंचम भाव पे दृष्टि पड़ रहा है, तो ये संतान के मामलों में आपके लिए लकी रहेगा, आपकी खुद के एजुकेशन के मामलों में और अन्य सभी मामलों में जो भी पंचम भाव से जुड़े हुए मैटर्स हैं। इसके साथ-साथ आपको डिसीजन लेने में इस प्रकार का गुरु काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा। फिर गुरु और शुक्र दोनों का ही दृष्टि सप्तम भाव पे है। सप्तम भाव पे जब भी ये दृष्टि डालें तो आपके जो नेचुरल टैलेंट है आपका, उसकी वजह से आपको नेम फेम मिलेगा, एप्रिसिएशन अच्छा मिलेगा, लोगों के मन में आपकी बहुत अच्छी छवि बनेगी। हालाँकि सप्तम भाव में बैठा हुआ ग्रह इन दोनों ही ग्रहों को ज़रूर यहाँ से प्रभावित करेगा। इसके साथ-साथ इन दोनों ही ग्रहों का सप्तम पे दृष्टि पड़ेगा तो आपके लिए बिज़नेस वगैरह करना या बिज़नेस से रिलेटेड डिसीज़न लेना, पार्टनरशिप वगैरह करना काफ़ी आसान होगा। फिर यहाँ से इनका दृष्टि पड़ेगा नवम भाव पे। नवम भाव पे गुरु का दृष्टि पड़ेगा, सिर्फ़ यहाँ शुक्र का तो ओनली दृष्टि 7वें भाव पे ही रहेगा। तो गुरु अपने ही घर पर यहाँ दृष्टि डालेंगे तो ये आपके लॉन्ग डिस्टेंस जर्नी के लिए अच्छा है, लॉन्ग डिस्टेंस टूर के लिए, आध्यात्मिक या धार्मिक प्रोग्रेस के लिए अच्छा है। साथ में ये कहीं न कहीं वैवाहिक जीवन स्टार्ट होने के बाद आपको कहीं दूर सेटल कर सकती है ऐसी स्थिति। तो जहाँ तक जितना भी ज़्यादा लर्निंग्स पे फ़ोकस करे, जितना ज़्यादा हायर स्टडी पे फ़ोकस करे, उतना ही वो ज़्यादा बेहतर कर पाएगा अपने जीवन में। तो इसके साथ-साथ क्योंकि गुरु और शुक्र दोनों ही सप्तम भाव पे जो दृष्टि डाल रहे हैं, ये सबसे मेन दृष्टि कही जा सकती है और अगर सप्तम भाव में अगर कोई शुभ ग्रह बैठा हो, तो ये आपको और भी ज़्यादा प्रसिद्धि दे सकते हैं या और भी ज़्यादा कलात्मक गुण दे सकते हैं, दोनों ही ग्रह मिलकर। इसके साथ-साथ अब आपको इनकी महादशा अगर हो किसी की भी अगर महादशा आ रही हो या वर्तमान में चल रही हो या फिर आने वाली हो फ्यूचर में कभी भी, तो आपको उस दशा के हिसाब से ज़रूर विचार करना होगा। यहाँ मेनली हम ये देखेंगे कि राहु का प्रभाव अगर रहा इन दोनों ही ग्रहों पर, तो राहु के प्रभाव की वजह से फिर आपको ये देखना होगा इनमें से कोई भी ग्रह रेट्रोग्रेड तो नहीं है। जो भी ग्रह यहाँ रेट्रोग्रेड होगा, उस पर राहु का प्रभाव सर्वाधिक पड़ेगा। अगर यहाँ केतु का प्रभाव हो, तो केतु के केस में भी वैसा ही होगा बट राहु यहाँ दोनों ही ग्रहों को एम्प्लीफाई करने की कोशिश करेंगे जिससे आपका नेम फेम बढ़ेगा, प्रसिद्धि बढ़ेगी। बट केतु के होने के केस में फिर आध्यात्मिक दुनिया की तरफ आपका ज़्यादा रुझान रह सकता है। तो इस तरीके से आपको देखना है जब भी इन दोनों ग्रहों का कंजक्शन आपके लगन में बन रहा हो।